जी बेटा, लास्ट टाइम वी डिस्कसिंग हैजर्ड्स ऑफ स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी। मैंने आपको बताया था एक तो होता है फायर हैजर्ड और एक होता है शॉक हैजर्ड। ओके, फायर हैजर्ड जैसे कि ड्यूरिंग डिस्चार्ज स्पार्किंग होती है। ड्यूरिंग डिस्चार्ज समटाइम्स स्पार्किंग होती है। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड बहुत स्ट्रांग हो जाए तो एयर आयनाइज हो जाती है। जब एयर में करंट फ्लो होता है तो स्पार्किंग होती है। और ऑब्वियसली पॉजिटिव आयन जाके नेगेटिव को डिस्चार्ज करते हैं, नेगेटिव आयन जाके पॉजिटिव को डिस्चार्ज करते हैं। लेकिन स्पार्किंग अगर पेट्रोल टैंक के पास हो जाए तो बहुत डेंजरस हो सकती है ना। सिमिलरली लाइटनिंग भी इसी की एग्जांपल है। क्लाउड पे बहुत ज्यादा चार्ज आ गया, क्लाउड ने क्या किया, अर्थ पे चार्ज इंड्यूस कर दिया, ऑपोजिट चार्ज इंड्यूस कर दिया। क्लाउड और अर्थ में स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड स्टैब्लिश हो गया। उससे क्या हुआ, एयर आयनाइज हो गई, एयर में करंट फ्लो हुआ, लाइटनिंग हुई। और लाइटनिंग में आपको पता है क्या होता है, हीट होती है, स्पार्क होता है, साउंड होती है। और वो किसी बंदे पे गिर जाए तो वैसे कोयला बन जाता है, और जहां पे गिरती है वहां पे आग लग जाती है। तो ये फायर हैजर्ड है। मैंने आपको लिखवाया नहीं था ना इसके बारे में कुछ भी, दोनों के बारे में नहीं लिखवाया, वो लिखवा दिया था शॉक हैजर्ड। ओके, तो बेटा हेडिंग लिखिए, फायर हैजर्ड में मैं लिखवा रहा हूं, ठीक है, फायर हैजर्ड के बारे में। जी बेटा, हम पढ़े हैं हैजर्ड्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, और शॉक हैजर्ड हमने लिख लिया था। अब हम बात करते हैं शॉक हैजर्ड भी। कुछ बच्चे कहते हैं दोबारा बता दें बेटा। अगर कोई, पहले मैं थोड़ा सा बता दूं आपको, शॉक हैजर्ड ड्यूरिंग डिस्चार्ज, शॉक हैजर्ड लिखाया था मैंने आपको। फॉर एग्जाम्पल, ये कोई चार्ज कंडक्टर है, चार्ज कंडक्टर इंसुलेटेड सपोर्ट पे पड़ा हुआ है। इट्स अ चार्ज कंडक्टर, मेटल है, और उसमें बहुत स्ट्रॉन्ग नेगेटिव चार्ज है, बहुत ज्यादा नेगेटिव चार्ज है। अगर कोई बंदा इसको टच करेगा तो क्या होगा, एक बंदा है ग्राउंड पे खड़ा हुआ है, ही टचेस, ये ऑब्जर्वर इसको टच करता है। जब ऑब्जर्वर इसको टच करेगा तो क्या होगा, ये तो इलेक्ट्रॉन्स है ना, एक्सेसिव इलेक्ट्रॉन्स, ये क्या करेंगे, ये अर्थ पे जाएंगे ह्यूमन बॉडी के थ्रू। जब ह्यूमन बॉडी के थ्रू इलेक्ट्रॉन्स गुजरेंगे, इलेक्ट्रॉन का गुजरना इज करंट, तो उसको शॉक लगेगा। तो शॉक हैजर्ड वो हमारे ह्यूमन बॉडी के थ्रू डिस्चार्ज होगा और ये शॉक रिसीव करेगा। जब हमारी बॉडी में करंट पास होता है तो जितनी एनर्जी होती है ना, वो हमारे सेल्स पे वर्क डन करता है, नेगेटिव वर्क डन करता है, डैमेज करता जाता है। तो उससे क्या होगा, शॉक हैजर्ड होगा और डेथ भी हो सकती है। तो जब भी किसी चार्ज कंडक्टर को हम टच करेंगे, हमारी बॉडी के थ्रू डिस्चार्ज होगा, तो विल रिसीव अ शॉक। ये शॉक हैजर्ड था। दूसरा क्या था, फायर हैजर्ड। हाँ जी, फायर हैजर्ड। ओके, फायर हैजर्ड में दो तीन इंपॉर्टेंट पॉइंट लिख लेते हैं। लिखिए, फायर हैजर्ड पहले बता दूं जल्दी से। फायर हैजर्ड क्या था, फॉर एग्जांपल ये चार्ज बॉडी है, ये चार्ज बॉडी है, इसके करीब की और नेगेटिवली चार्ज बॉडी है। अच्छा, अगर इनके दरमियान इलेक्ट्रिक फील्ड है, यू नो इलेक्ट्रिक फील्ड, दिस इज इलेक्ट्रिक फील्ड, पॉजिटिव टू नेगेटिव इलेक्ट्रिक फील्ड है। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड बहुत स्ट्रांग है तो क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रांग है तो ये क्या करेगा, एयर को आयनाइज कर देगा। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड बहुत स्ट्रांग है तो एयर को आयनाइज कर देगा। हाँ भाई, अभी स्ट्रांग नहीं है ना, अगर ये करीब आते जाए, करीब आते जाए, करीब आते जाए, मैं इसको इसके करीब लेके आ रहा हूं तो इनके दरमियान इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रांग होता जाएगा। ये पॉजिटिव बॉडी यहीं पर है, नेगेटिव बॉडी यहीं पर है। अब इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो गया है, स्ट्रांग, करीब ले आया हूं मैं, यहीं पे मुराद है कि मैं इनको करीब ले आया हूं। चार्ज उतना ही है लेकिन मैं इनको करीब ले आया हूं, तो इलेक्ट्रिक फील्ड बहुत स्ट्रांग हो गया है। यहां पे क्या है, स्ट्रांग इलेक्ट्रिक फील्ड। स्ट्रांग इलेक्ट्रिक फील्ड में क्या हो सकता है, स्ट्रांग इलेक्ट्रिक फील्ड में एयर आयनाइज हो सकती है। और जब एयर आयनाइज होगी तो क्या होगा, पॉजिटिव आयन से बनेंगे, नेगेटिव आयन से बनेंगे। पॉजिटिव आयन इस तरफ जाएंगे, नेगेटिव आयन इस तरफ जाएंगे, पॉजिटिव आयन इस तरफ जाएंगे, नेगेटिव आयन इस तरफ आएंगे। जब एयर में आयंस मूव करेंगे तो स्पार्किंग होगी, और ऑब्वियसली पॉजिटिव आयन जाके नेगेटिव को डिस्चार्ज करेंगे, नेगेटिव आयन जाके पॉजिटिव को डिस्चार्ज करेंगे। डिस्चार्जिंग तो होगी, लेकिन क्या होगा, जब आयंस एयर में पास कर रहे हैं तो स्पार्किंग होगी। और अगर ये स्पार्किंग नियर टू द पेट्रोल टैंक,
गैस के करीब, पेट्रोल के करीब क्या होता है, ये बहुत डेंजरस हो सकती है। ठीक है, आपको पता है ना, जब किसी कमरे में गैस फैली हो, सुई गैस फैली हो, तो खुदा ना खास्ता कोई आग जला दे तो कितना बड़ा धमाका होता है, पूरी दीवारें गिर जाती हैं, आग लग जाती है। अगर खुदा ना खास्ता कहीं पे गैस फैली हुई हो तो कभी भी स्विच भी ऑन नहीं करते, स्विच ऑन नहीं करते। जब स्विच ऑन करते हैं तो ड्यूरिंग स्विच ऑन भी स्पार्किंग हो सकती है। ये स्विच ऐसा होता है ना, ये अभी ऑफ स्विच है, ऑन करते हो तो आप इसको यूं जोड़ देते हो, इस बटन दबाते हो ना तो ये चीज से कनेक्ट हो जाती है। अब यहां पे पॉजिटिव है, इससे यहां पे नेगेटिव इंड्यूस कराया हुआ है, इलेक्ट्रिक फील्ड है। जब इसको करीब करते जा रहे हो ना, जब बंद होते जा रहा है, बंद होता जा रहा है, बंद होता जा रहा है, व्हेन इट इज जस्ट टू टच, तो एयर आयनाइज हो सकती है, एयर आयनाइज हो सकती है, स्पार्किंग हो सकती है। और स्पार्किंग, अगर गैस फैली हुई है तो आग लग सकती है। तो इसलिए फायर हैजर्ड। तो लिखें प्लीज, लिखिए, when the electric field near to the charged body, fire hazard में लिखिए, when the electric field जी बिल्कुल मैंने सही कह रहे हैं। हाँ जी, क्या लिखा है मैंने, when the electric field near to the charged body is very strong, then the surrounding air may ionize, then the surrounding air may ionize, then the surrounding air may ionize। क्यों आयोनाइज होती है, इसकी भी रीजन बताई थी ना मैंने आपको। होता क्या है, न्यूक्लियस के अराउंड इलेक्ट्रॉन क्लाउड सिमेट्रिक होता है। जब यही वाला एटम, न्यूट्रल एटम फील्ड में आता है तो उसके न्यूक्लियस पे फोर्स लगती है नेगेटिव की तरफ, इलेक्ट्रॉन क्लाउड पे फोर्स लगती है पॉजिटिव की तरफ। यूं हो जाता है, इलेक्ट्रॉन पे इधर फोर्स लगती है, न्यूक्लियस पे इधर फोर्स लगती है इलेक्ट्रिक फील्ड में। तो क्या होगा, अगर ये फोर्स बहुत ज्यादा होगी तो इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा, इलेक्ट्रॉन निकलेगा तो ये पॉजिटिव आयन बन जाएगा, और ये इलेक्ट्रॉन किसी और न्यूट्रल एटम में जाके उसको नेगेटिव आयन बना देगा, तो एयर आयनाइज हो जाती है। तो क्या लिखा है, व्हेन द इलेक्ट्रिक फील्ड नियर टू द चार्ज बॉडी बिकम्स वेरी स्ट्रॉन्ग, देन सराउंडिंग एयर में आयनाइज। फुल स्टॉप के बाद लिखिए, पॉजिटिव आयंस मूव टुवर्ड नेगेटिवली चार्ज बॉडी, पॉजिटिव आयंस मूव टुवर्ड्स नेगेटिवली चार्ज बॉडी, positive ions move towards negatively charged body, positive ions move towards negatively charged body, while negative ions move beta, when the electric field near to the charged body becomes very strong, when the electric field near to the charged body becomes very strong, then the air surrounding the body ionizes, may ionize, जरूरी नहीं ionize हो, may ionize। When the electric field near to the charged body is strong enough, the surrounding air may ionize, positive ions move toward negatively charged body, while negative ions will move towards positively charged body. Positive ions will move towards negatively charged body, negative ions will move towards positively charged body, oppositely charged body की तरफ ions move करेंगे ना। अब ions का फ्लो क्या होता है, करंट होता है, तो एयर में करंट फ्लो हो रहा है। आप कहेंगे सर एयर तो इंसुलेटर है, लेकिन आयनाइज हो गई ना, तो अब वो सेमीकंडक्टर बन गई है, तो एयर में करंट फ्लो हो रहा है। नाउ द करंट फ्लोज थ्रू द एयर, सो स्पार्किंग टेक्स प्लेस। नाउ द करंट फ्लोज थ्रू द एयर, नाउ द करंट फ्लोज थ्रू द एयर, therefore sparking takes place।
Yeah, the current flows through the air, therefore sparking takes place. फुल स्टॉप पर लिखिए, द स्पार्किंग नियर टू द पेट्रोल और गैस में कॉज फायर. The sparking near to the petrol tank or gas may cause fire. The sparking near to the petrol tank or gas may cause fire. Sparking near to the petrol tank or gas may cause fire. Full stop. और हो क्या रहा है, डिस्चार्जिंग तो हो रही है. आपको पता है ना, पॉजिटिव आयंस नेगेटिव की तरफ जा रहे हैं, उसको डिस्चार्ज कर रहे हैं, नेगेटिव आयंस पॉजिटिव की तरफ जा रहे हैं, उसको डिस्चार्ज कर रहे हैं. तो हम सिंपल वर्ड में कह सकते हैं, अगर एक वर्ड का आ जाए तो फुल स्टॉप में लिखिए. इसको समरी अगर एक लाइन की हो, पूरी डिटेल ना बतानी हो, तो हम बताते हैं द स्पार्किंग ड्यूरिंग डिस्चार्ज में कॉज फायर. द स्पार्किंग ड्यूरिंग डिस्चार्ज, स्पार्किंग ड्यूरिंग डिस्चार्ज, ये डिस्चार्ज ही तो हो रहे हैं, में कॉज फायर. स्पार्किंग ड्यूरिंग डिस्चार्ज, क्योंकि पॉजिटिव आयंस नेगेटिव की तरफ जाके उसको डिस्चार्ज कर देंगे, नेगेटिव आयन पॉजिटिव की तरफ आके उसको डिस्चार्ज कर देंगे. तो ये जो डिस्चार्ज हो रहा है ना, और एयर में आयंस फ्लो हो रहे हैं, इससे क्या हो रहा है, स्पार्क प्रोड्यूस हो रहा है. अब लिख लें फॉर एग्जाम्पल लाइटनिंग, फॉर एग्जाम्पल लाइटनिंग, थंडर क्लाउड, लाइटनिंग, फॉर एग्जाम्पल लाइटनिंग. अच्छा, आप क्वेश्चन करें और मैं अकेला हूं, इसलिए मैं क्वेश्चन पढ़ नहीं सक रहा आपके. राफी कह रहे हैं सर, हाउ डज द स्पार्क थ्रू द ट्री एज इट इज एन इंसुलेटर. बेटा नमी है ना, गीला जो होते हैं ना, ड्राई वुड जो होती है ना, वो इंसुलेटर होती है. ग्रीन ट्री तो इंसुलेटर नहीं होता, उसमें करंट फ्लो कर सकता है. और दूसरी बात ये कि बारिश हुई होती है, अक्सर नमी होती है, और जब बहुत ज्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाए तो इंसुलेटर भी कंडक्टर्स बन जाते हैं. बहुत ज्यादा हाई इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाए ना, तो वो इंसुलेटर को भी आयनाइज कर देता है, इतना स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड. मैं क्वेश्चन पढ़ने के लिए बार बार पीछे आ रहा हूं आपके. तो उसमें मॉइस्चर होता है, नमी होती है ट्री में, इसलिए. अच्छा जनाब, तो हैजर्ड ऑफ इलेक्ट्रिसिटी पढ़ लिया. अब हेडिंग लिखिए यूजेस ऑफ स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी. यूजेस, इसके यूजेस क्या है, एप्लीकेशंस. यूजेस बहुत सारे हैं इसके. यूजेस ऑफ स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी. यूजेस नंबर 1, इलेक्ट्रोस्टैटिक पेंटिंग. इलेक्ट्रोस्टैटिक पेंटिंग. इलेक्ट्रोस्टैटिक पेंटिंग. ज़ैनब पूछ रही सर प्लीज रिपीट. बेटा क्या रिपीट करूं? मैंने अभी इससे पहले ये बताया हैजर्ड्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, और हैजर्ड्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी में हमने पढ़ा है शॉक हैजर्ड और हमने पढ़ा है फायर हैजर्ड. शॉक हैजर्ड क्या होता है, जब मैं किसी चार्ज कंडक्टर को टच करूंगा तो मेरी बॉडी के थ्रू डिस्चार्ज होगा, मेरी बॉडी के थ्रू इलेक्ट्रॉन गुजरेंगे. अगर वो नेगेटिवली चार्ज कंडक्टर है तो उसके इलेक्ट्रॉन मेरी बॉडी के थ्रू अर्थ में जाकर उसको न्यूट्रल कर देंगे. अगर वो पॉजिटिवली चार्ज कंडक्टर है तो इलेक्ट्रॉन्स को पुल करेगा, इलेक्ट्रॉन मेरे अर्थ से मेरी बॉडी के थ्रू उसके अंदर आएंगे, उसको डिस्चार्ज कर देंगे और मुझे करंट लगेगा. तो ये होता है शॉक हैजर्ड. और फायर हैजर्ड क्या होता है, जब किसी कंडक्टर के ऊपर चार्ज बहुत ज्यादा हो जाता है तो उसके अराउंड इलेक्ट्रिक फील्ड बहुत स्ट्रांग हो जाता है. जब इलेक्ट्रिक फील्ड बहुत स्ट्रांग हो जाता है तो सराउंडिंग एयर आयनाइज हो जाती है.
इलेक्ट्रिक फील्ड बहुत स्ट्रांग हो जाता है तो सराउंडिंग एयर आयनाइज हो जाती है। अब आइंस क्या करते हैं, पॉजिटिव आइंस नेगेटिवली कंडक्टर की तरफ मूव करते हैं, नेगेटिव आइन पॉजिटिव की तरफ मूव करते हैं और उसको आगे डिस्चार्ज करते हैं। लेकिन ड्यूरिंग मूवमेंट एयर में करंट फ्लो हो रहा होता है, और जब एयर में करंट फ्लो हो रहा होता है तो स्पार्किंग हो सकती है, और जब स्पार्किंग होती है और स्पार्किंग नियर टू द पेट्रोल टैंक और गैस, इससे आग लग सकती है। यही बताया, इसकी एग्जांपल बताई मैंने लाइटनिंग। बेटा लाइटनिंग में क्या होता है, क्लाउड्स तैर रहे होते हैं ना हवा में, उन पे चार्ज आ जाता है। अब क्लाउड में एक पॉजिटिवली चार्ज क्लाउड है, एक नेगेटिवली चार्ज क्लाउड है, उनके दरमियान इलेक्ट्रिक फील्ड एस्टैब्लिश हो गया। अब इलेक्ट्रिक फील्ड इतना स्ट्रांग है, एयर में ह्यूमिडिटी भी ज्यादा है, वैसे ही आइंस ज्यादा है, तो एयर में आइंस फ्लो करते हैं और लाइटनिंग होती है। सिमिलरली अगर कभी कभी क्लाउड टू अर्थ डिस्चार्ज होता है, जमीन पे बिजली गिरती है, क्लाउड है उसे नेगेटिव चार्ज है, जमीन पे पॉजिटिव इंड्यूस हो गया, तो क्लाउड में और अर्थ में इलेक्ट्रिक फील्ड एस्टैब्लिश हो गया, बहुत स्ट्रांग इलेक्ट्रिक फील्ड एस्टैब्लिश हो गया, और उससे क्या होता है, जमीन पे बिजली गिर जाती है समटाइम्स। ठीक है, अब पढ़ रहे हैं हम यूजेस ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक पेंटिंग। आपने देखा होगा, गाड़ियों की एग्जांपल देता हूं, गाड़ी जब नई खरीदे तो कितना अच्छा स्मूथ पेंट होता है उसके ऊपर, या आपने फ्रिज खरीदा है उसके बड़ा अच्छा पेंट की लेयर है, गाड़ी की ज्यादा अच्छी एग्जांपल। खुदा ना खास्ता गाड़ी लग जाए या गाड़ी पे स्क्रैचेस आ जाए, हम उसको रीपेंट करवाएं तो उस तरह का पेंट नहीं होता जैसे ओरिजिनल था, बहुत कम होता है उस तरह का पेंट, क्योंकि पहले जो पेंट होता है वो इलेक्ट्रोस्टैटिक पेंटिंग है। इलेक्ट्रोस्टैटिक पेंटिंग आमतौर पे मेटल्स को पेंट करने के काम आती है। कैसे करते हैं हम पेंट, अब सुनिए, पहले फिर लिखवा दूंगा मैं आपको। फॉर एग्जाम्पल, दिस इज अ बॉडी टू बी पेंटेड, इसको मैंने पेंट करना है, मेटेलिक बॉडी है, मेटेलिक बॉडी टू बी पेंटेड, लिख दूं, ये बना लो डायग्राम, मेटेलिक बॉडी टू बी पेंटेड, इसको पेंट करना है मैंने बेटा, इट्स अ मेटेलिक ऑब्जेक्ट टू बी पेंटेड। अर्थ से आइसोलेटेड है, वुडन स्टैंड पे पड़ी हुई है, आइसोलेटेड फ्रॉम अर्थ, यहां पे पड़ी है वुडन स्टैंड के ऊपर। ओके, अब मैं क्या करता हूं, ये पेंट स्प्रे गन है, स्प्रे गन, नोजल, स्प्रे गन होती है ना, उसकी नोजल है ये स्प्रे गन, जिससे पेंट ड्रॉपलेट्स निकलती हैं। स्प्रे गन की ये क्या है, नोजल, नोजल है, इससे पेंट ड्रॉपलेट्स निकलती हैं। ड्रॉप ऑफ पेंट किस कलर से बनाऊं, चलिए पर्पल कलर, ये पेंट ड्रॉपलेट्स है, पेंट ड्रॉपलेट्स, नोजल गन है, स्प्रे गन है, निकल रहा, स्प्रे की तरह पेंट निकल रहा होता है। अब जब हम सिंपल पेंट करते हैं तो ये पेंट जाके यहां पे चिपकता है, कभी मिस हो रहा होता है, कोई इसको टच नहीं हो रहा होता, साइडों वाली चीजों को भी खराब करता है, और उसके बाद क्या होता है बेटा, ओवरफ्लो भी कर सकता है, भाई कहीं पे पेंट ज्यादा हो गया, कहीं पे पेंट कम हो गया, तो पेंट की स्मूथ लेयर नहीं आती। अब हमने क्या किया, हमने यूज किया इलेक्ट्रोस्टैटिक पेंटिंग। बेटा मैंने क्या किया, कौन सा कलर ग्रीन, मैंने बैटरी ली, इसको टच कर दिया बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से, इसको टच कर दिया बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से। अब जरा गौर से सुनिएगा, ये बैटरी है, पावर सप्लाई, ये पॉजिटिव टर्मिनल, ये नेगेटिव टर्मिनल। अब क्या होगा, चार्ज बाय कंडक्शन, पता है ना, चार्ज बाय कंडक्शन होगी, बैटरी चार्जेस को इस तरफ को पुश करती है, बैटरी चार्जेस को इधर को पुश करती है, इलेक्ट्रॉन्स को इधर को पुश करती है, तो इस पे कौन सा चार्ज आएगा, इलेक्ट्रॉन लूज करके पॉजिटिव, इस पे चार्ज आ गया पॉजिटिव इस मेटेलिक बॉडी पे, और नोजल पे कौन सा चार्ज आ गया, नोजल पे चार्ज आ गया नेगेटिव। जी जी बेटा डायग्राम बनानी है हम लोगों ने, हाँ जी, आपने डायग्राम बनानी है प्लीज। डायग्राम बनानी है आपने, ये बॉडी टू बी पेंटेड, मेटेलिक बॉडी टू बी पेंटेड, और ये नोजल और ये पेंट ड्रॉपलेट्स। अब हो क्या रहा है, मैंने इसको पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट कर दिया, इस पे पॉजिटिव चार्ज आ गया, इसको नेगेटिव से टच कर दिया, इस पे नेगेटिव चार्ज आ गया, इलेक्ट्रॉन्स को उधर को पुश मिल रहा है, यहां से इलेक्ट्रॉन निकल के उस पे जा रहे हैं, ये इलेक्ट्रॉन लूज करके पॉजिटिव, ये इलेक्ट्रॉन गेन करके नेगेटिव हो रहा है। ये बात क्लियर है यहां तक? अब सुनो, अब एक मिनट मेरी बात सुन ले। अब नेगेटिवली चार्ज बॉडी है, इसके एक्सेसिव इलेक्ट्रॉन्स हैं, जब पेंट यहां से निकलेगा तो पेंट पे ड्यू टू रबिंग विद नेगेटिवली चार्ज नोजल, पेंट ड्रॉपलेट पे भी कौन सा चार्ज आ जाएगा, नेगेटिव।
अब पेंट ड्रॉपलेट्स हैं, इन पे नेगेटिव चार्ज है। इन तमाम पेंट ड्रॉपलेट्स जो निकल रहे हैं, क्योंकि नेगेटिवली चार्ज नोजल से फ्रिक्शन की वजह से इन पे नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। अब क्या करेंगे, जैसे ये निकलेंगे ये इकट्ठे जेट की तरह नहीं जाएंगे, दे विल स्प्रेड आउट लाइक चार्जेस। ऑल ड्रॉपलेट्स हैव नेगेटिव चार्ज, दे आर रिपेलिंग ईच अदर। तो स्ट्रेट तो नहीं जाएंगे, फैल के जाएंगे, ठीक है ना, क्योंकि लाइक चार्जेस क्या करते हैं, रिपेल करते हैं। लाइक चार्जेस रिपेल करते हैं, तो छोटे छोटे जो पेंट ड्रॉपलेट्स हैं इन सब पे नेगेटिव चार्ज आ गया, लाइक चार्जेस रिपेल ईच अदर। तो नोजल से निकलने के बाद ये स्प्रेड होंगे एंड दीज नेगेटिवली चार्ज ड्रॉपलेट्स विल बी अट्रैक्टेड बाय पॉजिटिवली चार्ज कंडक्टर, उसकी तरफ अट्रैक्ट हो जाएंगे। अब इसका फायदा क्या होगा, तो पेंट खुद ही स्प्रेड होता जाएगा। देखो खुद ही स्प्रेड होता जाएगा, पेंट खाली इधर नहीं रहेगा, यूं होके चारों तरफ एक इवन लेयर आ जाएगी। आपको घुमाना भी नहीं पड़ेगा। अगर आपने इसको पेंट करना है तो नोजल को आप यहीं पे पकड़े रखें, पेंट खुद ही यहां से स्प्रेड होते होते पीछे पहुंचेगा, ऊपर पहुंचेगा, नीचे पहुंचेगा, हर जगह पे इवनली स्प्रेड हो जाएगा। तो एक स्मूथ लेयर ऑफ पेंट स्टैब्लिश हो जाएगी, एक स्मूथ लेयर ऑफ पेंट। ये नहीं होगा कि कहीं पे टपकने लग जाएगा, कहीं पे पेंट पहुंचेगा ही नहीं, हर जगह पे एक इवन लेयर स्टैब्लिश हो जाएगी। तो दिस इज एन एडवांटेज ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक पेंटिंग। क्या करते हैं, दोबारा सुन लें, जल्दी से मैं लिखवाता हूं। मेटालिक ऑब्जेक्ट टू बी पेंटेड, इसको मैंने क्या रखा, वुडन स्टैंड पे रख दिया। फिर बैटरी यूज कर ली, इसको पॉजिटिव टर्मिनल से इसको नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट कर लिया। अब ऑपोजिट भी कर सकते हैं, नोजल को पॉजिटिव से कनेक्ट कर दें, उसको नेगेटिव से कनेक्ट कर दें, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अच्छा, अब मैंने नोजल को नेगेटिव से कनेक्ट कर दिया, तो जो पेंट ड्रॉपलेट्स आएंगे, इससे पेंट गुजरेगा, तेज से गुजर रहा होता है ना नोजल से, तो ड्यू टू रबिंग विद नोजल दे विल गेट नेगेटिव चार्ज। इन पे नेगेटिव चार्ज आ गया, तो नोजल से निकलने के बाद वो स्प्रेड आउट होंगे, सीधे नहीं जाएंगे जेट की तरह बिल्कुल यूं स्ट्रेट, स्प्रेड होके जाएंगे, स्प्रेड होके जाएंगे। और क्योंकि पॉजिटिवली चार्ज बॉडी है, ये नेगेटिवली चार्ज पेंट ड्रॉपलेट को अट्रैक्ट करेगी, अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर, एंड पेंट ऑल अराउंड एक इवन लेयर ऑफ पेंट इज एस्टैब्लिश्ड। इज इट क्लियर टू यू? तो डायग्राम बना ली कि नहीं बनाई? चलिए 1 मिनट दे रहा हूं, बना लो, बनाओ डायग्राम, फिर लिखवाता हूं। वालेकुम अस्सलाम। हाँ जी, ये भाई को दे दो, ये ले लो मोबाइल। जी बेटा, डायग्राम बना लो। हम पढ़ रहे हैं यूजेस ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। You don't give all the आपके क्वेश्चन में पढ़ता हूं। अहमद कह रहे हैं shouldn't the droplet get positive charge by giving their electron? नो बेटा, क्योंकि बैटरी इलेक्ट्रॉन देती जा रही है ना नोजल को। देखो बैटरी से कनेक्टेड है, इस पे नेगेटिव चार्ज खत्म नहीं हो सकता। जितने इलेक्ट्रॉन ड्रॉपलेट को देगी, बैटरी और डाल देगी इसके अंदर। ये बैटरी से कनेक्टेड है, कॉन्स्टेंटली चार्ज पे कंडक्शन होता जा रहा है। ये अपने एक्सेसिव इलेक्ट्रॉन के 500 एक्सेसिव इलेक्ट्रॉन है, अगर 15-20 इसको दे भी दिए ना तो दोबारा 500 हो जाएंगे, बैटरी दोबारा चार्ज कर देगी। इस पे नेगेटिव चार्ज खत्म नहीं होगा और ड्रॉपलेट्स पे एक्सेसिव इलेक्ट्रॉन्स आते रहेंगे। ठीक है, ड्रॉपलेट्स जहां से नेगेटिव लेके इधर दे रहे हैं, बैटरी दोबारा उधर वापस कर रही है, तो इस पे नेगेटिव रहेगा। नेगेटिवली चार्ज कंडक्टर से रबिंग होगी तो उस पे नेगेटिव चार्ज ही आएगा। ऑल नेगेटिव चार्ज नहीं दे सकते बिकॉज दे आर कनेक्टेड विद बैटरी। बैटरी दोबारा उन पे चार्ज कर देती है, अगर चार्ज खत्म हो ही नहीं सकता, बढ़ता रहता है चार्ज दोबारा। डायग्राम बना ली? आयशा कह रही है कि दोबारा एक्सप्लेन करें। ओके मेरा बेटा, कर देता हूं। सर देयर इज जस्ट 3 सर इज दिस यूज्ड इन 3D पेंटिंग? 3D पेंटिंग मुझे पता नहीं क्या होती है, ऑल अराउंड पेंट हो जाएगा। इब्राहिम कह रहे हैं कैन यू इलेक्ट्रिसिटी जनरेटेड फ्रॉम थंडर स्ट्राइक? इलेक्ट्रिक फील्ड तो स्टैब्लिश हो जाता है इब्राहिम यार, अब इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होगी कि नहीं होगी पता नहीं, शायद मे बी, मैंने सोचा नहीं इसके बारे में यार। सर कैन इलेक्ट्रिसिटी बी जनरेटेड फ्रॉम द थंडर क्लाउड? हो सकती हो शायद, पता सोचेंगे इसको भी बैठ के, अभी 2 मिनट अभी टाइम नहीं है सोचने का, आगे बढ़ाने दो मुझे। सर कैंट
इलेक्ट्रिसिटी भी जनरेटेड, ये बार बार वही पूछ रहे हैं। अच्छा, कैन इलेक्ट्रिसिटी भी जनरेटेड हो गया। आई थिंक दैट सप्लाई हैज़ टू बी कांस्टेंट टू प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी। काफ़ी इसका आंसर दे रहे हैं, ठीक है। ओके इब्राहिम बेटा, इसमें बाद में सोचेंगे कर सकते हैं कि नहीं कर सकते, कोई ऐसा मैकेनिज्म बनाया जाए कि जिससे इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो जाए। आई थिंक हो सकती है, इस पर सोचा जाए तो। इस पर एक दो और कॉन्सेप्ट लगेंगे, पॉइंट एक्शन भी लगता है, वो आपके सिलेबस पे नहीं है, अभी हम इतनी डिटेल में नहीं जा रहे हैं, अभी हम टॉपिक पे रहते हैं। नाउ लिसन टू मी प्लीज, जिनको नहीं समझ में जल्दी से सुन लें। ये क्या है जी, पॉजिटिव, ये कंडक्टर है, इसको मैंने पेंट करना है, तो आज से आइसोलेट कर दिया मैंने, ना भी किया हो तो भी हो जाएगा पेंट। अच्छा, अब क्या है जी, इसको मैंने कनेक्ट कर दिया बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से, नोजल को कनेक्ट कर दिया पॉजिटिव टर्मिनल से। ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव, इलेक्ट्रॉन को इधर पुश फैलेगा, इस पर नेगेटिव चार्ज। ये डायग्राम बनाने की जरूरत नहीं, अगर वो बना लिया तो। ऐसे दोबारा बता रहा हूं, जिस बच्चे ने दोबारा पूछा है, आयशा आपी ने पूछा, इनको बता रहा हूं। पेंट तो न्यूट्रल ही है, और पुत्र पेंट तो न्यूट्रल है। नोजल जो पेंट स्प्रे गन है उस पे नेगेटिव चार्ज किया, पेंट तो न्यूट्रल ही है पेंट पे, लेकिन न्यूट्रल पेंट ड्रॉपलेट्स जब इससे निकलेंगे, पॉजिटिवली चार्ज कंडक्टर से रबिंग होगी तो ड्रॉपलेट से भी पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। नोजल पे जो चार्ज है, नोजल पे पॉजिटिव होगा तो ड्रॉपलेट पे भी पॉजिटिव, नोजल पे नेगेटिव होगा तो ड्रॉपलेट पे भी नेगेटिव। रबिंग हो रही है ना, उसके टच होते हुए जा रहे हैं। ओके, टचिंग से, और चूंकि फ्रिक्शन भी हो रही है, टचिंग भी हो रही है, तो नेगेटिवली चार्ज नोजल को फ्रिक्शन होगी तो नेगेटिव चार्ज आएगा, पॉजिटिवली चार्ज नोजल से रबिंग होगी तो पॉजिटिवली चार्ज आएगा। अब ये पॉजिटिवली चार्ज पेंट ड्रॉपलेट्स, इन पे पॉजिटिव चार्ज है, ये क्या करेंगे, एक दूसरे से दूर होंगे, क्योंकि एक दूसरे को रिपेल कर रहे हैं, आपस में तो रिपेल कर रहे हैं, और इधर क्या हो रहे हैं, इसकी तरफ क्या हो रहे हैं, अट्रैक्ट हो रहे हैं। तो ये ड्रॉपलेट्स इधर आएंगे और चिपकेंगे और ऑल अराउंड इवनली स्प्रेड आउट हो जाएंगे, तो एक स्मूथ लेयर ऑफ पेंट एस्टैब्लिश हो जाएगी। पॉजिटिवली चार्ज नोजल क्यों आई, क्योंकि बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से टच किया। ड्रॉपलेट से पॉजिटिव चार्ज क्यों आया, कि वो तेज से निकल रहे हैं, रबिंग हो रही है, टचिंग हो रही है, रबिंग भी हो रही है, टचिंग भी हो रही है, तो उसकी वजह से इन पे पॉजिटिव चार्ज आ गया। और ये खत्म नहीं होगा इस पे पॉजिटिव चार्ज, अब तो सारा चार्ज इसको नहीं दे सकती, क्योंकि इस पे चार्ज खत्म हो ही नहीं सकता, बैटरी कनेक्टेड है। अगर बैटरी डिस्चार्ज हो जाए, खत्म हो जाए, फिर चार्ज खत्म होगा, वैसे खत्म नहीं होगा। तो मैं लिखवा रहा हूं, लिखिए, इसके बारे में लिखवा रहा हूं, ये वाली डायग्राम लिखिए। The metallic body to be painted is connected with positive terminal. The metallic body to be painted is connected with one terminal of battery. Positive ना लिखो ऐसे, one terminal. बेटा 3D इमेजेस का मुझे नहीं पता, प्लीज अभी टॉपिक पे रहें। हाँ आशा भी यहाँ पे रहें टॉपिक पे, अभी सिंपल बात करते हैं। हाँ जी, क्या लिखे, द मेटेलिक ऑब्जेक्ट टू बी पेंटेड इज कनेक्टेड विद वन टर्मिनल ऑफ द बैटरी। इट मे बी पॉजिटिव, इट मे बी नेगेटिव। मेटेलिक बॉडी टू बी पेंटेड इज कनेक्टेड, प्लीज लिखो, ये लिखो प्लीज, मेटेलिक बॉडी टू बी पेंटेड इज कनेक्टेड विद वन टर्मिनल ऑफ द बैटरी, while nozzle या spray gun, while nozzle or spray gun is connected with the other terminal, while nozzle or spray gun is connected with the other terminal of the battery. अब इसी की एकदम फॉर एग्जाम्पल नेगेटिव, अब हम एग्जाम्पल इसी की दे रहे हैं, नेगेटिव। वाइल द स्प्रे गन और नोजल इज कनेक्टेड विद द अदर टर्मिनल, फॉर एग्जाम्पल नेगेटिव। एक टर्मिनल से इसको कनेक्ट कर दिया, बैटरी के एक टर्मिनल से इसको कनेक्ट कर दिया, फॉर एग्जाम्पल इसको नेगेटिव से कनेक्ट किया, क्योंकि मैंने इसको एक्सप्लेन करना है। लिखे फॉर एग्जाम्पल नेगेटिव, आगे लिखे, नाउ द नोजल इज नेगेटिवली चार्ज एंड द मेटेलिक ऑब्जेक्ट इज पॉजिटिवली चार्ज, क्योंकि इसको नेगेटिव से टच किया ना मैंने फॉर एग्जाम्पल नेगेटिव। नाउ द नोजल इज नेगेटिवली चार्ज while metallic object is positively charged. Sir, why does movement of electron causes blast? ब्लास्ट तो नहीं होता इलेक्ट्रॉन के मूवमेंट से, लाइटनिंग की तुम बात कर रहे हो।
यहां तो कोई ब्लास्ट नहीं हो रहा है यार, पेंटिंग में क्या ब्लास्ट हो रहा है, हैजर्ड से पढ़ लिया ब्लास्ट। जो लाइटिंग की बात कर रहे थे, लाइटिंग जो हो रही है, थंडर क्लाउड जो आ रहा है, तो बेटा वो जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी है वो साउंड हीट में कन्वर्ट होती है ना, साउंड हीट और लाइट में, तो फिर ब्लास्ट भी हो जाता है, ब्लास्ट की आवाज भी आ जाती है क्योंकि बहुत ज्यादा एनर्जी होती है। Sir, Ibrahim ने हमें पूछा है what is the best way to dissipate electrostatic discharge? बेस्ट वे To dissipate. बेटा डिसिपेट का तो मुझे नहीं पता है, मेटेलिक बॉडी को बेस्ट वे ये होता है कि उसको अर्थ करते हुए डिस्चार्ज हो जाएगा। इंसुलेटर को डिस्चार्ज करने को कोई बेस्ट वे नहीं है, वो एयर आइंस आके उसको आइंस आके डिस्चार्ज करेंगे या उसको डैम क्लॉथ से साफ कर दें। अच्छा अभी इस पे रहो ना यार, अभी तो ये पढ़ रहे हैं। क्या लिखा आपने, क्या लिखवाया मैंने आपको? The nozzle is connected to the negative terminal, the body is connected to the positive terminal, no it will get negatively charged, it will get positive charge। जहां तक लिख लिया आपने तो लिखिए the paint droplets emerging from nozzle, the paint droplets, बेटा यहां लिखो ना प्लीज अभी, the paint droplets emerging from nozzle, paint droplets emerging from nozzle will become negatively charged due to friction with nozzle. Paint droplets emerging from nozzle will become negatively charged. Paint droplets emerging from nozzle will become negatively charged due to friction with nozzle. उसके बाद लिखिए, नेक्स्ट लाइन लिखिए, as all droplets are negatively charged, so they repel each other. As all droplets are negatively charged, as all droplets, पेन ड्रॉपलेट की बात कर रहा हूं, as all droplets are negatively charged, as all droplets are negatively charged, so they repel each other. As all droplets are negatively charged, so they repel each other and spread after leaving the nozzle. And spread, ये रिपेल कर रहे हैं, स्प्रेड हो जाते हैं, सीधे नहीं जाते जेट की तरह, स्प्रेड हो जाते हैं। As all droplets are negatively charged, so they repel each other and spread after leaving the nozzle. After leaving the nozzle. Last point लिखिए, these negatively charged paint droplets are attracted by, these negatively charged droplets, these negatively charged droplets are attracted by, these negatively charged droplets are attracted by these negatively charged paint droplets are attracted by positively charged metallic body, positively charged metallic body. These negatively charged paint droplets are attracted by positively charged metallic body. Now an even smooth layer of paint is established. Now an even smooth layer of paint is established. Now an even smooth layer of paint is established. Sir, is there an object that does not get charged? ताहिरा बतूल पूछ रहे हैं। जी, अगर इंसुलेटर्स को करना है ना आपने, तो उन पे जो चार्ज नहीं आएगा। इंसुलेटर को इस तरीके से चार्ज नहीं कर सकते आप, कंडक्टर्स को चार्ज बाय कंडक्शन नहीं होगा। अगर इंसुलेटर ऑब्जेक्ट है, प्लास्टिक के ऑब्जेक्ट्स हैं, तो उनको तो इस तरीके से चार्ज नहीं कर सकते, उनको कोई और तरीका होगा। नंबर 2 लिखिए बेटा, नंबर 2 यूज,
इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर, इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर, 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 इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर। ये क्या होता है? ये चिमनीज में यूज होता है, फैक्ट्रीज की चिमनीज में। पहले लिखवा दूं फिर बताता हूं। It is used in chimneys to filter out अभी लिखवाता हूं, मैं समझाता हूं। It is used in chimneys to filter out poisonous smoke particle from the hot gases. Electrostatic precipitator. आपको पता है फैक्ट्रीज में आमतौर पे बर्निंग होती है, चीज़ों को बॉयल करना होता है, जलाना होता है, चिमनीज लगी होती हैं। चिमनीज क्यों लगी होती हैं? चिमनीज का काम ये होता है कि जो हॉट गैसेज हैं ना उनको स्पार्क्स दें। हॉट गैसेज आपको पता है लेस डेंस होती हैं, हॉट गैसेज वो राइज करती हैं, हॉट गैसेज ऊपर जाती हैं। जब हॉट गैस ऊपर जा रही होती है, हॉट गैस ऊपर जा रही होती है तो अपने साथ साथ कार्बन पार्टिकल्स, पॉइजनस पार्टिकल्स और डिफरेंट किस्म के पार्टिकल्स को भी साथ ले जाती है। ये पार्टिकल्स हैं, साथ साथ मैं पार्टिकल्स बना रहा हूं, ये पार्टिकल्स हैं। इनको स्मोक पार्टिकल्स कह सकते हैं आप, सॉलिड पार्टिकल्स। हॉट गैस ऊपर जा रही हैं, जाते जाते इनको टक्करें मार के, इनको भी जगह छोटी है ना तो इतनी जोर से टक्करें लग रही हैं, ये भी ऊपर जा रहे हैं। अब होता क्या है, हॉट गैस तो ऊपर जाएगी, वो लेस डेंस है, वो तो राइज करेगी। हॉट गैस तो ऊपर जाएगी, लेस डेंस है। लेकिन ये जो पॉइजनस पार्टिकल्स है ना, ये इधर तो जगह थोड़ी सी, टक्करें खाते खाते ऊपर जा रहे थे, यहां पे ऊपर जाके यूं नीचे आएंगे। ये पॉइजनस पार्टिकल्स ऊपर गए साथ, अब ये नीचे आ रहे हैं। अब जब नीचे आएंगे, हम लोग सांस लेंगे तो हमारे लंग्स में जाएंगे और डिफरेंट किस्म की डिजीज क्रिएट कर सकते हैं, बीमारियां पैदा कर लेंगे। स्मोक पार्टिकल्स, ये जो पॉइजनस पार्टिकल हैं, सॉलिड पार्टिकल्स, स्मोक पार्टिकल। स्मोक गैस नहीं होता बेटा, स्मोक सॉलिड पार्टिकल्स होते हैं, लिक्विड पार्टिकल्स होते हैं, सॉलिड पार्टिकल्स होते हैं। जब हॉट गैस ऊपर जा रही होती है तो उनको टक्करें मार मार के, कोलाइड कर करके उनको भी ऊपर लेके जा रही होती है। यहां पे तो रास्ता थोड़ा था, हॉट गैस से भी यहीं से गुजरना था, तो तमाम पार्टिकल को टक्करें लग रही थी, वो ऊपर जा रहे थे। लेकिन जब चिमनी के मुंह से निकल गए, यहां तो बड़ा एरिया हो गया, हॉट गैस ऊपर चली गई, वो स्प्रेड होके नीचे आ गए। अब जब हम सांस लेंगे तो ऑब्वियसली हमारे लंग्स के अंदर जाएंगे, ठीक है, और डिफरेंट किस्म की डिजीज पैदा कर सकते हैं। तो हम क्या कर चाहते हैं? हम चाहते हैं कि हॉट गैसेस तो ऊपर जाएं, ये स्मोक पार्टिकल यहां पे फिल्टर आउट हो जाए, स्मोक पार्टिकल यहीं पे रह जाएं, चिमनी के नीचे ही रह जाएं। तो उसके लिए क्या यूज करते हैं? इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर। इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर क्या होता है? यहीं पे ड्रॉ कर दो। चिमनी के अंदर लगता है, चिमनी के अंदर। बड़ी सी चिमनी बनाऊं, यहां जगह कम है, कैसे बनाऊं? चलिए, चिमनी यहां तक जा रही है, ऊपर तक। ये बड़ी सी बनाई मैंने चिमनी। अच्छा भाई, इधर नीचे एक वायर गॉज यूं करके ना, ये जाली की तरह, जैसे जाली नहीं होती, मेटेलिक रॉड समझ लें आप, मेटेलिक रॉड्स हैं, थिन वायर मैश भी बोलते हैं इसको, जाली भी बोलते हैं, मेटेलिक है। किसी और कलर से बनाता तो बहुत अच्छा था। और यहां पे दो मेटेलिक प्लेट्स ऑल अराउंड, ये मेटेलिक प्लेट्स दीवार के साथ, ये भी मेटल है, मेटल। इसको दोबारा बनाता हूं, पहले सुन लें। थिन वायर मैश बोलते हैं इसको, वायर गॉस बोलते हैं,
फाइन वायर मैश वायर। अच्छा अब क्या करते हैं, मेटेलिक है, ये भी मेटेलिक, ये भी मेटेलिक। जी सर कहीं में कह रहे हैं सर व्हाई इज द इंस्टॉलेशन ऑफ एन इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटेड इक्विपमेंट। हाँ बताता हूँ, एक मिनट बेटा बताता हूँ अभी। इसको टच कर दिया बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से, इसको टच कर दिया बैटरी के, किसी और कलर से बैटरी बनाओ, नेगेटिव, इसको टच कर दिया बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल। प्लेट्स है ऑल अराउंड, ये कनेक्टेड है, ये कनेक्टेड है, ऑल अराउंड है, मतलब इसमें पॉजिटिव चार्ज आ गया ऑल अराउंड। ये एक ही प्लेट है, ये नहीं कि सिर्फ दो प्लेटें लगी हैं, ऑल अराउंड कनेक्टेड है। और यहां पे पॉकेट्स भी लगी होती है, पॉकेट्स, ये पॉकेट्स लगी होती हैं। लेबल करूं, ये मेटालिक प्लेट, डायग्राम बनाओ, मेटालिक प्लेट, फाइन वायर मैश, फाइन वायर मैश, पॉजिटिव टर्मिनल नेगेटिव टर्मिनल, फाइन वायर मैश पे नेगेटिव चार्ज आ गया, इस पे नेगेटिव चार्ज है, मेटेलिक है, ये नेगेटिव चार्ज बना रहा हूं। ये हॉरिजॉन्टली पड़ी हुई है, ये डायग्राम ऐसे दिखाई है, यूं नहीं पड़ी हुई, ये हॉरिजॉन्टल पड़ी हुई है, वायर मैश यूं करके हॉरिजॉन्टल, और ये वर्टिकल है, ये हॉरिजॉन्टल पड़ी हुई है। ये मैंने जान के यूं बनाई ताकि आपको नजर आ जाए, ये यूं पड़ी हुई है हॉरिजॉन्टल, आपको सिर्फ साइड व्यू नजर आएगा। इनको मिटा रहा हूं मैं जरा, जी व्हाट इज द हॉट गैस दैट डिफ्यूजेस आउट ऑफ द चिमनीज ऑफ फैक्ट्रीज। ऊपर जाएगी ना वो तो, हॉट गैस तो ऊपर जाएगी। हॉट गैस हो सकती है कार्बन मोनोऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड, को इस तरह की गैसेज जो होती हैं ये ऊपर जाएंगी, कार्बन मोनोऑक्साइड हो सकती है। अच्छा अब जरा सुन लें पहले इसकी वर्किंग भी, डायग्राम भी बनाते जाते हैं। ये जैसे चाय की छलनी होती है ना, चाय छलनी होती है ना, तो क्या होता है, पत्ती उसमें रह जाती है और लिक्विड नीचे रह जाता है, फिल्टर। तो होगा क्या, हॉट गैस यहां से आ रही है, हॉट गैस नीचे से आ रही है, हॉट गैस। हॉट गैस में क्या शामिल है, स्मोक पार्टिकल्स भी हैं जो ऊपर जा रहे हैं, ऊपर जा रहे हैं स्मोक पार्टिकल्स हॉट गैस के साथ। अच्छा गैस तो निकल जाएगी, इस जाली से फ्रिक्शन की वजह से जो सॉलिड कार्बन पार्टिकल्स हैं या जो स्मोक पार्टिकल्स हैं, इसको टच होते हुए आएंगे, जगह छोटी है, टच होते आएंगे, इसको जब टच होते आएंगे तो उन पे नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। उन पे कौन सा चार्ज आ जाएगा, रबिंग से नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। अब एयर पे तो नहीं आएगा, एयर तो पतली होती है ना, वो तो इस गैप से गुजर जाएगी, एयर मॉलिक्यूल्स तो गुजर जाएंगे, लेकिन सॉलिड स्मोक पार्टिकल्स जो होते हैं, जो कार्बन पार्टिकल्स होते हैं, पॉइजनस पार्टिकल्स होते हैं, उन पे नेगेटिव चार्ज आ गया, टचिंग की वजह से, रबिंग की वजह से, तेज से गुजर रहे थे ऊपर। अब उन पे नेगेटिव चार्ज आ गया, तो जो नेगेटिवली चार्ज स्मोक पार्टिकल्स हैं उन पे नेगेटिव चार्ज आ चुका है, नेगेटिव चार्ज आ चुका है, वो नेगेटिवली चार्ज वो इधर को अट्रैक्ट हो जाएंगे, उसकी तरफ अट्रैक्ट हो जाएंगे, इस प्लेट की तरफ या इस प्लेट की तरफ। ये नेगेटिवली चार्ज स्मोक पार्टिकल्स ये अट्रैक्ट हो जाएंगे और स्मोक आपका सारा इधर चिपक जाएगा, स्मोक पार्टिकल्स चिपक जाएंगे और हॉट गैस फिल्टर होके, फिल्टर्ड हॉट गैस ऊपर जाएगी, फिल्टर्ड। तो ये जो स्मोक पार्टिकल्स हैं इधर चिपक जाएंगे। इस प्लेट ने फाइन वायर मैश से जब गुजरे, वो जाली से गुजरे, रबिंग से नेगेटिव चार्ज आ गया, टचिंग से, और फिर वो इधर चिपकते रहे, इस पे चिपकते रहेंगे, इस पे चिपकते रहेंगे, न्यूट्रलाइज होके नीचे गिरते जाएंगे, यहां जमा होते जाएंगे पॉकेट्स पे। ये पॉकेट्स हैं, ये क्या है, पॉकेट्स, पॉकेट्स पे जमा होते रहते हैं। इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर ये क्या करता है, पॉइजनस स्मोक पार्टिकल को, सॉलिड पार्टिकल्स को फिल्टर आउट कर देता है। तो खाली हॉट गैस ऊपर जाएगी, वो तो ऊपर जाएगी, वो हमारे लिए डेंजरस नहीं है, तो ऊपर ही जाने। लेकिन ये जो स्मोक पार्टिकल्स थे जो ऊपर जाके वापस नीचे आ जाते हैं, ये ऊपर जाते हैं बाद में नीचे आ जाते हैं,
ये हमारे लंग्स में जाते हैं तो हमारे लिए डेंजरस है, हेल्थ हैजर्ड है। उसको प्रिवेंट करने के लिए ये चीज लगाई, ये सिस्टम लगाया। इसको बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर। ये चिमनीज में लगता है। एक पॉजिटिव वायर मैश होती है, हॉरिजॉन्टली पड़ी होती है, पतले पतले पाइप्स होते हैं, इनमें गैप बहुत कम होता है, आप समझो जाली की तरह होता है गैप, ठीक है। और ये यूं होता है, साइडों पे दीवार पे ही एक प्लेट्स होती हैं, ये मेटेलिक प्लेट है, ऑल अराउंड लगी हुई हैं, ऑल अराउंड चिमनी के ऑल अराउंड लगी हुई हैं। ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव, इसको पॉजिटिव से कनेक्ट कर दिया, इसको नेगेटिव से कनेक्ट कर दिया। जब यहां से हॉट गैस गुजरेगी, अपने साथ स्मोक पार्टिकल भी लेके जा रही है ऊपर, तो स्मोक पार्टिकल्स में नेगेटिव चार्ज आ गया, इससे रबिंग की वजह से, इससे टच होने की वजह से, और ये नेगेटिवली चार्ज स्मोक पार्टिकल्स आर अट्रैक्टेड बाय पॉजिटिव प्लेट्स कनेक्टेड द वॉल्स ऑफ चिमनी, तो स्मोक पार्टिकल्स आर फिल्टर आउट। तो लिखिए, मैं लिखवा रहा हूं, जल्दी से लिखिए। टाइम कितना रहता है? सर ने क्लास भी लेनी है, बस एक पीरियड लिख लो जल्दी से। लिखिए, इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर। इसको लेबल कर लिए। ये जो सिस्टम है, ये जो चीज है ना, ये इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर है। ये देखिए, व्हेन द हॉट गैस pass through, hot gases pass through, when the hot gases pass through fine wire mesh, pass through a negatively charged fine wire mesh, when the hot gases pass through negatively charged fine wire mesh, when the hot gases pass through negatively charged fine wire mesh, the smoke particles become negatively charged. The smoke particles become negatively charged due to friction. Smoke particles get negatively charged due to friction. When the hot gases pass through negatively charged fine wire mesh, the smoke particles get negatively charged due to friction. Full stop के बाद लिखिए, these negatively charged smoke particles are attracted. These negatively charged smoke particles are attracted. These negatively charged smoke particles, थोड़ा तेज लिखो please. These negatively charged smoke particles are attracted by the positive plate connected with the walls of chimney. These negatively charged smoke particles are attracted by positively charged metallic plates. Are attracted by positively charged metallic plates connected with the walls of chimney. Now the smoke particles are filtered out. ठीक है जी। इसका एक यूज रह गया, हम पढ़ेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में, वो है आपका फोटोकॉपियर में भी यूज होता है, प्रिंटर में भी यूज होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक, लेकिन हम फोटोकॉपियर पढ़ेंगे सिर्फ इंशाल्लाह। अभी अपना जूम ऑन कर लें ताकि सर आपको असाइनमेंट करवा दें। थैंक यू स्टूडेंट्स। अच्छा, जल्दी मैं डिलीट नहीं कर रहा, फिक्र नहीं करो।